आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या एआई फोटो ट्रेंड आपकी प्राइवेसी छीन रहा है? ट्रेंड के पीछे छुपा खतरा, क्या आप जागरूक हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड छाया हुआ है और वो ट्रेंड है एआई की मदद से अपनी फोटोज को अलग अलग आर्ट स्टाइल्स, खासकर जेमिनी एनिमेशन में बदलकर शेयर कर। पहली नजर में ये मजेदार और क्रिएटिव लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खतरा छिपा है। दरअसल जब भी आप अपनी पर्सनल फोटो किसी एआई टूल या फिर वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो वह सिर्फ एडिट होकर वापस नहीं आती, बल्कि आपका डेटा कई बार कंपनियों के सर्वर पर सेव भी हो जाता है। जी हाँ, और यहीं से शुरू होता है आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा का संकट। आपको बता दें, हाल ही में इंडिया टाउन न्यूज ने इस मुद्दे पर बड़ी रिपोर्ट दिखाई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एडवाइजरी जारी की। आइए पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वहीं अब एआई ट्रेंड्स के मकड़ जाल में फंसकर लोग अपना निजी डाटा सार्वजनिक कर रहे हैं, जिसका परिणाम बाद में उन्हें खुद भुगतना पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में घिबली ट्रेंड ने तहलका मचाया हुआ था, जहां यूजर्स अपनी फोटोज को स्टूडियो घिबली के एनिमेटेड स्टाइल में बदल रहे थे। और अब क्या चल रहा है? और अब गूगल जेमिनी का नैनो बनाना ट्रेंडिंग में है। जी हाँ, लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे ये तस्वीरें, जहां गूगल का जेमिनी एआई टूल यूजर्स की फोटो को 3D फिगराइंस या विंटेज पोर्ट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। ये ट्रेंड्स देखने में, शेयर करने में बहुत मजेदार लगते हैं। लोगों को लगता है कि वो पिछड़ ना जाएं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं? आज मैं विस्तार से बताऊंगा इन ट्रेंड्स के जोखिमों को और बताऊंगा कि क्यों सोशल मीडिया पर आप सबको इन सब चीजों से बचना चाहिए। वही खबर चलने के बाद राजनांदगांव पुलिस प्रशासन हरकत में आया और साइबर सेल की ओर से एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें साफ कहा गया कि लोग बिना जांच पड़ताल के अपनी पर्सनल फोटोज किसी एआई ऐप पर अपलोड ना करें। पुलिस ने यह भी चेताया कि कई एआई टूल्स के सर्वर विदेशों में होते हैं। ऐसे में अगर आपकी फोटोज का गलत इस्तेमाल होता है तो उन्हें रोकना और अपराधियों तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, अभी एक नया ट्रेंड है, पहले से चला आ रहा है, बट एक दोबारा से एक नया ट्रेंड आया है जिसमें लोग अपनी पर्सनल फोटोज और अपने पर्सनल वीडियोस को एआई जनरेटेड इमेज, नई इमेज क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी चैटबॉट या कोई भी वेबसाइट यूज करके वो लोग अपना पर्सनल डेटा शेयर करके एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पहला, कि जो भी फोटोज या पर्सनल डेटा हम लोग शेयर कर रहे हैं उसकी प्रिवेसी गाइडलाइंस हमको नहीं पता है। वो डेटा या डेटा ब्रीच होता है या कोई भी उस पे डेटा पे अटैक होता है तो उसके कई सारे दुष्परिणाम हैं। उसमें से पहला ये है कि उसके जो भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं उसे डीप फेक इमेजेस या वीडियोस क्रिएट होती हैं। दूसरा, कई तरह के साइबर अपराध भी इससे होते हैं। तीसरा, मॉर्फ्ड इमेजेस वगैरह बनाई जाती हैं। चौथा, आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसको हम पहचान चोरी बोलते हैं, कि किसी और की पहचान चुरा के और भी कई तरह के साइबर अपराध इसमें किए जाते हैं। तो ये इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। आजकल सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखा होगा कि लोग अपनी साधारण फोटोज को किसी कार्टून, पेंटिंग, घिबली या फिर जेमिनी जैसे आर्ट स्टाइल में बदलकर शेयर कर रहे हैं। यह ट्रेंड इतना पॉपुलर हो गया है कि हर दूसरा यूजर अपनी फोटो को किसी न किसी एआई टूल से एडिट कर रहा है। पहली नजर में यह सब मजेदार और क्रिएटिव लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी फोटो किसी अनजान एआई वेबसाइट या फिर ऐप पर अपलोड करते हैं तो इसके पीछे कितने खतरे छिपे हो सकते हैं? यानी यह सिर्फ फोटो एडिटिंग नहीं, बल्कि आपकी प्राइवेसी, पहचान और डेटा सुरक्षा का बड़ा सवाल है। कई साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस विभाग अब एआई फोटो एडिटिंग ट्रेंड को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें, जब आप अपनी फोटो अपलोड करते हैं तो ये टूल उस फोटो को स्कैन करके आपके चेहरे की संरचना, आंखें, नाक, बाल, त्वचा का रंग और अन्य फीचर्स को पहचानते हैं। इसके बाद उसी आधार पर फोटो को चुने गए आर्ट स्टाइल में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया भले ही आपको सेकंड्स में रिजल्ट दिखाती है, लेकिन असल में आपकी फोटो एआई सर्वर पर सेव हो जाती है।
यही सबसे बड़ा खतरा है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि खतरा आखिर शुरू कहां से होता है। खतरे कहां से शुरू होते हैं? डेटा स्टोरेज और लीक का डर। कई एआई साइट्स आपकी फोटोज को सिर्फ एडिट करने तक सीमित नहीं रखती, वे उन्हें अपने सर्वर पर स्टोर करती है। बाद में इन्हें एआई ट्रेनिंग, रिसर्च या फिर किसी थर्ड पार्टी कंपनी को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी मजबूत नहीं है तो हैकर्स के लिए आपका डेटा चुराना बहुत आसान हो जाता है। बायोमेट्रिक डेटा चोरी, यानी कि आपकी फोटो से चेहरे के पैटर्न और बायोमेट्रिक्स निकाले जा सकते हैं। यह जानकारी भविष्य में पहचान की चोरी, फर्जी केवाईसी या यहाँ तक कि निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सोचिए, आपकी फोटो किसी विज्ञापन या फर्जी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल भी हो सकते हैं और आपको खबर तक नहीं लगी। थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग, यानी कि कई फ्री एआई टूल्स अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में यह साफ लिखते हैं कि वे यूजर्स का डेटा थर्ड पार्टी कंपनियों से शेयर कर सकते हैं। मतलब कि आपकी अपलोड की गई फोटो किसी मार्केटिंग कंपनी, विज्ञापन एजेंसी या फिर एआई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को बेची जा सकती है। अनजान प्लेटफॉर्म का रिस्क। अक्सर लोग बिना सोचे समझे किसी नई एआई साइट पर फोटो अपलोड करते हैं। बाद में पता चलता है कि वह कंपनी फर्जी थी और उसने हजारों लोगों की पर्सनल फोटोज डार्क वेब पर बेच दी। क्यों जरूरी है एआई फोटो ट्रेंड का विरोध करना? क्योंकि यह आपकी निजी पहचान को खतरे में डालता है। क्योंकि इन टूल्स पर भरोसा करना खुद अपने डेटा को दूसरों के हाथों में सौंपना है। क्योंकि आज आपकी फोटो एनिमेशन बन रही है, कल वह किसी गलत विज्ञापन में लग सकती है। क्योंकि बच्चों और किशोरों की फोटोज का गलत इस्तेमाल होकर साइबर क्राइम और बढ़ सकता है। सुरक्षित रहने के तरीके। सिर्फ भरोसेमंद और ऑफिशियल एआई एप्स का इस्तेमाल कर किसी भी प्लेटफॉर्म पर फोटो अपलोड करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें। फ्री टूल्स पर बिना सोचे समझे डेटा शेयर ना करें। वीपीएन और सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें। बच्चों को ऐसे ट्रेंड से दूर रखें और उन्हें भी जागरूक बनाएं। तो कुल मिलाकर एआई फोटो एडिटिंग देखने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन इसके पीछे बड़ा खतरा छिपा। सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स और शेयर के चक्कर में अगर आप अपनी प्राइवेसी से समझौता कर रहे हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज जरूरत है हम इस तरह के ट्रेंड्स का अंधाधुंध पीछा करने के बजाय सावधानी बरतें और अपने डेटा को सुरक्षित रखें। सरकार और पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम खुद भी जागरूक बने और दूसरों को जागरूक करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हो एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।